हाय फ्रेंड, आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके कितने रूप होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा ज़रूरी इसलिए होती है बिकॉज जब तक हम बोलते हुए जिस भाषा का लिखेंगे या बोलेंगे तो हमें उसे पिरोने में कुछ तो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसको मौखिक कहते हैं, और जब हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं या कोई भी लिख रहे हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं, तो वो लिखित रूप हो गया भाषा का, कि वो चीज़ स्क्रिप्टेड थी और कोई बोलने के द्वारा। जैसे पहले क्या होता था, मतलब पुराने ज़माने में जो वेद वगैरह भी होते थे तो वो बोले जाते थे, वो लिखित रूप में नहीं उपलब्ध थे। लेकिन अब वो लिखित रूप में उपलब्ध है। तो लिखित का ये फ़ायदा होता है कि आप जब वो चीज़ लिख देते हैं, वो स्क्रिप्टेड हो जाती है, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी लोगों तक पहुंच सकती है। उसकी मतलब इट कैन बी रीचेबल एनीवेयर, वो कहीं भी पहुंच सकती है लिखित रूप में। लेकिन मौखिक रूप में लेकिन अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, अब जैसे वीडियो ही है, अब जैसे हमने वीडियो मौखिक रूप में बनाई है, तो लेकिन ये वही सुन सकता है जो इसे देख रहा हो, लेकिन जो नहीं देख रहा वो नहीं सुन सकता उसको। लेकिन लिखित भाषा को जिसने हमारी वीडियो देखी भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख सकता है और उसको पढ़ के उस भाषा को ग्रहण कर सकता है। तो यही फ़र्क होता है मौखिक में। मौखिक सिर्फ उन्हीं तक रीचेबल है जो वो चीज़ सुन रहे हैं, और लिखित भाषा में वो चीज़ कहीं भी, जैसे नोवेल है, नोवेल कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है जहाँ वो स्क्रिप्टेड रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो भाषा के यही दो रूप होते हैं। अब हम थोड़ा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए, आइए इन चित्रों को ध्यान से देखिए और पहचाने भाषा के रूप। अब जैसे हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो ये लेटर लिखित भाषा में उपलब्ध है। कौन सी भाषा के द्वारा हम अपने भाषा या हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं? लिखित रूप में। इसमें अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कौन सी भाषा का यूज़ हो रहा है? लिखित। टीवी देख के हम किसका यूज़ कर रहे हैं? मौखिक, क्योंकि ये कुछ जो बोला जा रहा है वो हम सुन रहे हैं। ऐसी रेडियो पे हम कौन सी भाषा के रूप का यूज़ करते हैं? मौखिक का। ऐसे ही टीचर अगर लिख रही है ब्लैक बोर्ड पे, तो कौन सी भाषा का यूज़ कर रही है टीचर? लिखित भाषा का। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर पे अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं? आपका लिखित। किताब पढ़ रहे हैं तो वो भी लिखित। बोल के कर रहे हैं तो वो क्या है? मौखिक। ये क्या है आपका? ये भी आपका मौखिक है, डिस्प्ले है ये, है ना। तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, विश्व में बहुत सी भाषाएं हैं जिनकी सहायता से लोग लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। यानी जो आपकी भाषा है वो ऐसी तो वो किन्हीं खास चिन्हों को लेके बनाई गई है, तो उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है। एंड भाषा हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि इसी भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार प्रकट कर पाते हैं। अगर ये भाषा नहीं होती, तो जैसे पहले ज़माने में आदिवासी के टाइम में भाषा नहीं थी, तो एक सांकेतिक भाषा का यूज़ होता था, संकेतों के द्वारा एक चीज़, जिसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब भाषा का इन्वेंशन किया गया, यानी भाषा को एक संग्रहित किया गया, तो भाषा के द्वारा इजीली आप अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं, और इसमें टाइम भी नहीं लगता, और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।